जावास्क्रिप्ट में जो हम लोगों ने देखा था उसी के बेसिस पे हमारा ये jQuery की लाइब्रेरी आपको मिल जाएगा। अगर आपको W3 स्कूल पे भी अगर कवर करना है तो देख सकते हो। jQuery आपका क्या है, एक लाइब्रेरी है किस चीज़ की, जावास्क्रिप्ट की। अगर हम इसको देखें तो ये किस चीज़ के लिए बनाई गई है, जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए, जिससे कि हम आसानी से कर सकें। jQuery के बारे में थोड़ा सा अगर इंट्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो jQuery अगर आपको पढ़ना है तो jQuery के लिए आपको कम से कम इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आइडिया होना चाहिए क्या चीज़ है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो हम jQuery के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, अदरवाइज फिर तो कोई मतलब नहीं है, आप परेशान ज़्यादा होंगे, समझ में कुछ नहीं आएगा। और jQuery हमारा क्या है, एक लाइट वेट है, राइट लेस डू मोर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें जावास्क्रिप्ट को जो बहुत सारे कोड हमें लिखने पड़ते हैं वो चीज़ हम अवॉइड कर सकते हैं jQuery के थ्रू। इसमें कुछ बने बनाए हमें फंक्शंस मिल जाते हैं, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। jQuery लाइब्रेरी है तो इसका भी हमें कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल JS फाइल हमें लेना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो इसकी भी jQuery की भी लाइब्रेरी होती है। अगर आप देखेंगे तो jQuery की भी वेबसाइट है, आप jQuery.com करके यहाँ से आप जाएंगे तो इनके यहाँ से आपको लाइब्रेरी डाउनलोड, जैसे बूटस्ट्रैप हम लोग क्या करते थे जब काम करते थे तो बूटस्ट्रैप की हम डाउनलोड करते थे फाइल ना, उसको फिर अपने प्रोजेक्ट्स में लगाते थे, फिर उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करते थे। वैसे यहाँ पे भी jQuery पे भी अगर हमें काम करना होगा तो jQuery के भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे कोड, मीन्स यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे तो ये ऐसे बूटस्ट्रैप का जैसे कंप्रेस फॉर्म में होता था वैसे यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट कंप्रेस फॉर्म में। अगर आपको कंप्रेस फॉर्म नहीं चाहिए तो आप दूसरा ले सकते हो। इसको डाउनलोड करने का तरीका है, एक तो आप चाहे तो कंट्रोल A करके कंट्रोल S कर लो, इसको कहीं से भी हम जैसे डाउनलोड या डेस्कटॉप पे जहाँ पे भी अगर हमें रखना है तो jQuery min के नाम से आपको ये सेव हो जाएगा। सिंपल सा हमने कैसे डाउनलोड किया, कंट्रोल S कर दिया, फाइल का नाम पहले से था, सेव पे क्लिक कर दिया, हमारी jQuery की फाइल डाउनलोड होगी। तो अब जहाँ पे भी हमें लगाना होगा वो हम, अब इसमें जैसे अनकम्प्रेस फॉर्म है ये, वो मिनिमाइज फॉर्म था, ये अनमिनिमाइज फॉर्म है। इसको देखोगे थोड़ी बहुत समझ में भी आएगी। बट अगर हम प्रोडक्शन मोड की बात करते हैं, जैसे हम डायरेक्ट प्रोजेक्ट में लगाने की बात करते हैं तो हम ये कंप्रेस फॉर्म लगाते हैं, क्योंकि उसके कोडिंग से हमें मतलब नहीं होता है, जो हमें फंक्शंस दिया गया उसको हमें समझना होता है। तो वो चीज़ हमें यहाँ से देखेंगे कि कैसे कैसे हम काम करेगा। तो यहाँ पे अगर हम jQuery सिंप्लीफाई द अलॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स फ्रॉम जावास्क्रिप्ट लाइक एजेक्स कॉल एंड DOM मैनिपुलेशंस। DOM मैनिपुलेशंस जो हम इनर HTML के थ्रू करते थे उस चीज़ को यहाँ पे अवॉइड करके jQuery ने क्या किया, बहुत सारे फंक्शंस आपको अवेलेबल कराया है कि आप आसानी से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें DOM मैनिपुलेशन हो गया, CSS मैनिपुलेशंस हो गया, HTML के इवेंट्स के मेथड्स हो गए, इफेक्ट्स हो गए, एनिमेशंस हो गए, एजेक्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ों को। एजेक्स का मतलब क्या होता है? असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है। असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई API वगैरह हमें हिट करनी होती है, तो हम आगे चल करके PHP में देखेंगे कि कैसे हम कोई API हिट करते हैं और कैसे हम API से डाटा फेच करके उसको JSON के फॉर्म में देता, हमें जो रिसीव करता है ना, जो JSON के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे कि JSON का डेटा कैसे हमें API से मिलता है। तो API जो हमें मिलेगी तो API को फेच करने के लिए डेटा हमें एजेक्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आपका पेज बिना रीलोड हुए डाटा आपको आपके पेज में मिल जाएगा। एक तो तक आपका पूरा पेज रीलोड होता है, लेकिन एजेक्स के थ्रू पर्टिकुलर सेक्शंस को हम रीलोड कर सकते हैं पूरे पेज में। इंडिविजुअली पार्टिकुलर सेक्शंस को हम रीलोड करके हम डेटा ला सकते हैं। अब यहाँ पे वाइज jQuery लॉट ऑफ अदर जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी देयर आर द, बट jQuery इज प्रोबब्ली द मोस्ट पॉपुलर एंड ऑल्सो मोस्ट एक्सटेंडेबल। अब यहाँ पे बहुत सारे jQuery's के जो है मेनी ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑन द वेब यूजेस द jQuery। ये सारी कंपनीज हैं जो jQuery को यूज करती हैं। jQuery का कोई और ऑप्शन है जो ये सिर्फ गिनी चुनी कंपनी रह गई? नहीं, jQuery आपको वो तो बता रहा है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो jQuery को यूज करती हैं। तो बाकी ऐसा नहीं है कि हम अभी आप कहें कि हम अपने प्रोजेक्ट में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ऑफ कोर्स लगा सकते हो। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां यूज कर रही हैं तो मतलब कुछ ना कुछ उसके एडवांटेज हैं, इसीलिए वो यूज किया जा रहा है।
तो आप भी उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हो। वहाँ पे एज अ रेफरेंस आपको दिखाया गया है कि ऐसे लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो। ऐसा कोई नहीं है कि ये बहुत कोई ऐसा नॉर्मल है, छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। सर बहुत बड़ी तो चीज़ है। वो चीज़ें यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। बाकी जे क्वेरी कैसे हम ऐड करेंगे अपने HTML के पेजेस में, यहाँ से देखिए डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है jquery.com से, जो अभी हम लोगों ने यहाँ से डाउनलोड किया है। तो अभी तो हमने डाउनलोड कर लिया है। देयर आर 2 वर्जन ऑफ द jQuery अवेलेबल फॉर डाउनलोड। एक तो कंप्रेस वाला रहेगा, एक प्रोडक्शन मोड में रहेगा, एक डेवलपमेंट वर्जन रहेगा। तो जो हमारा ये अनकम्प्रेस होता है वो आपका डेवलपमेंट वर्जन होता है, और हमारा जो प्रोडक्शन मोड का मतलब जो हम प्रोजेक्ट में लगाते हैं वो हमारा कंप्रेस फॉर्म होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है सर। डेवलपमेंट वर्जन तो डेवलपमेंट का मतलब अभी उस पर काम चल रहा है, कोई चीज़ इम्प्रूवमेंट हो रही है और भी उसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है, तो आप उस चीज़ को प्रोडक्शन मोड बोल सकते हो कि वो हमारा क्या है, डेवलपमेंट मोड है, जो अभी अभी प्रोग्रेस में है। क्योंकि हर चीज़ का एक क्या होता है, नए नए वर्जन आते रहते हैं, उसमें सुधार होते रहते हैं, तो वो क्या है, डेवलपमेंट मोड है। डेवलपमेंट तो अगर हमें कंप्रेस मोड का मतलब है हमारे एक फाइनलाइज दे दिया गया, इसमें कोई बग नहीं है, कोई इसमें इश्यूज आने के चांसेस नहीं है, तो ज़्यादातर वो स्टेबल वर्जन होता है। अब यहाँ पे लगाएंगे कैसे, जैसे नॉर्मल हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट लगाते थे, स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे हेड के अंदर, या तो बॉडी के क्लोज होने से पहले, या तो आप CDN यूज करोगे, जैसे बूटस्ट्रैप के CDN पाथ हम यूज करते थे, वैसे CDN यूज करोगे। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको क्या करना है, नेट के थ्रू ही आपको यूटिलाइज करना है, तो आप CDN यूज कर सकते हो। तो CDN आप यूज करिए, या तो फिर आप उसको डाउनलोड यूज करिए। अब इसके सिंटैक्स से किस तरीके के होंगे, सिंटैक्स में इसमें देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमें डॉलर का इस्तेमाल करना होता है jQuery अगर हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास डॉलर सबसे पहले रहेगा। अगर डॉलर लगा है जावास्क्रिप्ट के कोड में तो समझ जाइए कि jQuery का कोड है। अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि .js के सिंटैक्स हैं, विंडोज कंसोल या फिर अलर्ट, कुछ इस तरीके के कोड यूज किए गए हैं, या फिर हमारे पास .js से फाइल सेव की गई है, उसमें डॉलर का साइन लगा गया है, तो फाइनली है कि वो jQuery का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सेलेक्टर का मतलब, जैसे हम लोग CSS में सेलेक्टर की बात करते थे ना, ID सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, वैसे यहाँ पे भी हम jQuery में भी क्या हमें बताना पड़ता है कि हमें H1 टैग सेलेक्टर यूज करना है, तो आप सीधे सीधे टैग का नाम दे दो। क्लास सेलेक्टर से यूज करना है तो सीधे सीधे क्लास का नाम दे दो। ID सेलेक्टर से यूज करना है तो सीधे सीधे ID का नाम दे दो। उस ID को क्या करना है, हाइड करना है। उस क्लास को क्या करना है, हाइड करना है। या फिर उस पूरे टैग में, उस फाइल में जहाँ जहाँ P है उसको हाइड करना है, या जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं उसी को हाइड करना है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे आगे कि कैसे यहाँ पे बात की जा रही है। बट जब भी हमें jQuery यूज करेंगे उसमें डॉलर सिंबल लगेगा ही लगेगा, सिर्फ डॉलर ही लगेगा ना? हाँ, डॉलर ही लगेगा। बाकी इसमें अब ये जैसे हाइड फंक्शंस है, इसका jQuery क्या है, अब आप इसको जावास्क्रिप्ट में आप लगाएंगे तो नहीं काम करेगा ना, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, jQuery के लिए हमें ये डाउनलोड करके हमें यहाँ से jQuery से लगाना पड़ेगा, या फिर CDN पाथ लगाना पड़ेगा, तभी काम करेगा। जैसे बूटस्ट्रैप में होता था कि हम लोग CDN लगाते थे या लिंक लगा देते थे, तो कंटेनर क्लास हो गई, रो क्लास हो गई, कॉलम क्लास हो गया, BTN क्लास हो गई, वो सारी क्लासेस मिल जाती थी। वैसे यहाँ पे भी मिलेगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट्स यहाँ पे दिया गया है कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट क्या हो गया, रेडी हो गया, जैसे डॉक्यूमेंट हमारा ये ऑब्जेक्ट है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID आप यूज करते थे। डॉक्यूमेंट्स का मतलब पूरे बॉडी की बात की जाती है। अगर हमारा ये क्या हो गया, डॉक्यूमेंट्स मीन्स बॉडी पूरा रेडी हो गया है, तो हमारा ये फंक्शन चल जाए। मतलब फर्स्ट इट विल इंश्योर दैट कि हमारा पूरा पेज लोड हो गया है कि नहीं हो गया है। जब पूरा पेज लोड हो जाएगा तब ये फंक्शन चलेगा। $document dot ready मीन्स हमारा, क्योंकि हमने देखा था कि बॉडी के अंदर अगर हमें कोई भी चेंजेस करने होते थे तो हम डॉक्यूमेंट के थ्रू करते थे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID डॉट इनर HTML डॉट वैल्यू समथिंग, जो भी करना होता था हम डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट के थ्रू करते थे। इसका बेनिफिट वही है ना, सबसे बॉडी के लास्ट से पहले लगाना ज़्यादा ठीक रहता है। अब ये चीज़ें तो हमारा हो गया कि कैसे हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। अब यहाँ दिस इज टू प्रोवाइड द क्वेरी कोड फ्रॉम रनिंग द बिफोर द डॉक्यूमेंट्स इज फिनिश लोडिंग इज रेडी। जैसे हमारा क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स की लोडिंग फिनिश होगी, देन हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉल हो जाएगा।
ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है कि द क्वेरी टर्म्स एंड टू बी क्रिएटेड इवेंट सॉर्टर मेथड्स टू डॉक्यूमेंट डॉट रेडी इवेंट्स। अगर हम इसी चीज को शॉर्टकट में अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डॉलर डायरेक्ट फंक्शन का नेम, आपको डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी जो हम लोग लिख रहे थे ना, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे आप क्या करिए कि डॉलर लगाइए, ब्रैकेट्स में फंक्शन का नाम डालिए और ये हमारा इसके अंदर कोड लिखिए, वो काम कर जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सीडीएन पाथ लगा करके देखेंगे किस तरीके से काम कर रहा है। और बाकी इसमें आप सेलेक्टर्स भी देखोगे तो जैसे सेलेक्टर्स में हमने आईडी सेलेक्टर देखा, क्लास सेलेक्टर देखा, टैग सेलेक्टर्स देखा। तो हमारा जैसे ये पूरा पेज रेडी हो जाएगा, जब हम इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ हमारा हाइड हो जाएगा। तो अब ये बटन, यहाँ पे हमने किसी बटन की आईडी नहीं दी है, बटन हमारा टैग है। तो इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे ये पैराग्राफ हाइड हो जाएंगे। तो हमने क्या किया है कि इस बटन के क्लिक पे हमने क्या किया है, इस फंक्शन, ये इस पैराग्राफ को हाइड किया है। अगर हम यही चीजें हम क्या करते जावास्क्रिप्ट से करते तो वहां पे क्या करने होते हैं कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी की जगह पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई टैग नेम करते और वहां पे क्या करते, डिस्प्ले नन कर देते। तो उसी चीज को यहाँ पे सिंप्लीफाई किया गया है, थोड़ा सा फंक्शंस के नेम दे दिए गए उस तरीके से। आईडी सेलेक्टर्स में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, बट इसमें से 2 पैराग्राफ में से एक की आईडी दी गई है। तो जिसकी आईडी दी गई है केवल वही हाइड होगा, सारे पैराग्राफ हाइड नहीं होंगे। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो कुछ वही केवल हाइड होगा। तो अगर हमने यहाँ पे अगर H2 लिख दिया होता तो फिर केवल ये H2 को हाइड करता है। अगर हमने आईडी दे रखा है तो आईडी। ये काम कब करेगा बटन, जब हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा, अब लोड हो जाएगा। ऐसे ही आपको इवेंट सेलेक्टर्स भी आपको मिलेंगे। क्लास सेलेक्टर्स आपका जो दिया गया है, क्लास सेलेक्टर्स है। स्टार का मतलब सेलेक्ट ऑल एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास ग्लोबल सेलेक्टर होता था सीएसएस में। पी डॉट इंट्रो पैराग्राफ, जो हमारे सीएसएस के सेलेक्टर नहीं होते थे, वो सारे सीएसएस के सेलेक्टर्स हम यहाँ पे पास करेंगे। इसके साथ आसानी से उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे हमने पढ़ा था सीएसएस के अंदर, वो सारी चीजें हम इसमें यूज कर पाएंगे। इवेंट्स में भी अगर आप देखोगे तो इवेंट्स में भी हमारे पास बहुत सारे इवेंट्स इसमें भी यूज होते हैं। जैसे वहां पे ऑन क्लिक होता था, बट यहाँ पे केवल क्लिक है। जावास्क्रिप्ट में हम ऑन क्लिक करते थे, ऑन डबल क्लिक करते, ऑन माउस एंटर, ऑन माउस ऑन लगा रहता था। इसमें ऑन हट गया है, बस क्लिक है, डीवी क्लिक है, माउस एंटर है, माउस आउट है, डीवी आपका हट गया है। बाकी इवेंट्स आपको वैसे ही चलेंगे। जैसे यहाँ पे पी पे अगर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, जैसे वहां पे डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी और पी डॉट क्लिक, तो क्लिक करना है कि डबल क्लिक करना है वो डिपेंड करेगा। आपका देखिए ऑन ब्लर होता था, ऑन फोकस, ऑन चेंज, बट यहाँ पे क्या है, ऑन हट गया है, बाकी कहानी वैसे फोकस चेंज और ये रह गया। ये सारी चीजें थोड़ा सा इस पे गो थ्रू करिएगा, इसको समझिएगा, फिर इसके बाद हम इसके आगे भी कुछ फंक्शंस हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस पे एक बार ट्राई